हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा, आप सभी का फिर से स्वागत है खुदावंद की पाक इस प्रेजेंस में। और मेरा विश्वास है कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। तो आइए हम रोजाना की तरह वचन में चलेंगे और वचन के बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरा विश्वास उस प्रार्थना के द्वारा और खुदा के कलाम को लेकर आपकी जो जीवन के हालात है वो सेम नहीं रहने वाले। हालेलुया। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। आज शाम को जो लाइव 6 बजे आने वाली थी वो लाइव अब रात को 9:30 बजे या 9 बजे आएगी। तो आप सभी का वेलकम है उस लाइव में, जहां आप सभी के लिए प्रार्थना होगी। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को देखकर आप सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो आप उस लाइव में इनवाइट है, तो आप आ सकते हैं, उस लाइव में जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर यीशु की बेटी जो चैनल है इनको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल साथ में आएगी उसे जरूर प्रेस करना, ताकि जब हम लाइव आए तो उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच सके। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए। रात की जो मीटिंग है या रात की जो यूट्यूब लाइव है, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ आप सभी के लिए जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी उसके लिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। तो आइए हम पहले खुदावंद के कलाम को लेते हैं। खुदा का कलाम आज हमें क्या कहता है। हमें यहोशू की पुस्तक उसकी 1 बाब की हम 14 से पढ़ेंगे। तो यहाँ यहोशू है जो खुदा का जो दास है, जब मूसा यहोशू खड़ा किया गया इजरायली लोगों के लिए कि वो उन्हें कनान देश में लेके जा सके, यरदन से पार लेके कनान देश में उनको लेके जा सके, तो परमेश्वर ने यहोशू का मूसा की तरह उनके लिए खड़ा हुआ। तो उन्हें वादा किया था, मूसा के संग वादा किया था कि मूसा मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को यरदन पार कराऊंगा, उनको मैं कनान देश में लेके जाऊंगा। अब यहोशू के ऊपर सारी जो जिम्मेवारी है वो पड़ी हुई है। यहोशू अब लोगों को बता रहा है, इजरायलियों को समझा रहा है कि परमेश्वर आपको क्या कहता है। हालेलुया। तो वचन में हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी शुद्धि करो। हालेलुया। इसका मतलब है खुदावंद के प्यारे लोगों, कहीं ना कहीं वो लोग क्या थे, वो भूल चुके थे खुदा के जो वादे को, जो खुदा ने उनके साथ वादा किया था मूसा से कहकर, क्या था कि मैं मूसा के संग रहूंगा और जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मैं वहां आपको लेके जाऊंगा, तुम लोग विश्राम पाओगे। हालेलुया। वो लोग इजरायली इस बात को भूल चुके थे। परमेश्वर फिर से उनको याद करवाता है यहोशू के द्वारा कि मैंने जो वादा किया है मैं वो वादा पूरा करूंगा। हालेलुया। कभी कभार हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात इतने हमें दबा लेते हैं, इतनी परेशानियां हमारे ऊपर होती है कि हम जो खुदावंद के कलाम में से जो हमसे खुदा ने बातें की होती है कि मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को ऊंचा करूंगा, मैं तेरी शर्मिंदगी को खत्म करूंगा, मैं तुझे तेरे कर्ज को खत्म कर दूंगा। जो खुदावंद के जो वादे होते हैं हम उसे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये सिर्फ बाइबल में लिखी की बातें, ये जीवन में पूरी होने वाली नहीं है। वो कुछ और ही लोग होते हैं जिनके जीवन में ये पूरी होती है। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर फिर से आपको सभी को यहोशू को बोलकर, यहोशू के द्वारा जैसे इजरायलियों को वो बताने की कोशिश कर रहा है, उनके याद करवा रहा है कि मैंने तुमसे वादा किया था और वो वादा मैं पूरा करूंगा। तो परमेश्वर आज आपको भी याद करवा रहा है। अगर पूरी तरह टूट चुके हैं, परेशानी में, दुख विपत्तियों में, तरह तरह की परेशानियां आपको घेरी बैठी है, तो परमेश्वर आज आपको भी याद करवाता है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग संग भी रहूंगा। परमेश्वर कहता है जो मैंने वादा तुमसे किया था कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तेरी शर्मिंदगी को खत्म करूंगा, मैं दुष्ट आत्मा तेरे घर से निकाल दूंगा, तेरे घर से कलेश वो खत्म कर दूंगा, तुझे राजधारी के संतान बना दूंगा। तो उसका वादा सच्चा है। वो आपको आज फिर से याद करवा रहा है खुदावंद इसके कलाम के द्वारा। जैसे इजरायलियों को याद करवाया वैसे वो आपको भी करवा रहा है कि शुद्धि लो, कि तुम भी याद करो उस वादे को जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, उसकी शुद्धि करो, फिर से प्रतीति करो। टूट मत जाओ कि हम कब पहुंचेंगे कनान देश में, कब हम यरदन पार करेंगे। टूटना नहीं है, बल्कि उसकी शुद्धि लेनी। जो वादा परमेश्वर ने आपके साथ किया उसको याद करना है, उसको मनन करना है, ताकि याद करते हुए, मनन करते हुए कि आप उस विपत्ति से बाहर जा सके।
विपत्ति में भी आपको हिम्मत और दिलेरी मिले कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर से दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, तेरे घर से बीमारियों को निकालूंगा, मैं तेरे घर में प्रेम लाऊंगा, तेरे घर में शांति आएगी, तेरे घर में आनंद आएगा। तो ऐसा होगा प्रिय भाई बहनों। शुद्धि करनी है हमने, प्रभु को याद करना है, प्रभु के वादे को याद करना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरा ना करे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चा है। खुदावंद कभी अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं है कि इंसान अपने वादे को कर कर भूल जाता है, पर खुदावंद का जो वादा होता है वो सच्चा वादा होता है, वो आज नहीं तो कल हमारे जीवन में पूरा होता ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम इस वचन को अपने लिए लेते हैं खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, रात की प्रार्थना में मेरे संग है पिता, ये भी खुदावंद इस कलाम को लेंगे कि पिता आपने जैसे मूसा के साथ वादा किया, वही वादा आपने यहोशू के साथ किया, और यहोशू ने इस्राएलियों को उस वादे को याद करवाया कि परमेश्वर आज भी आपको वो कनान देश में लेके जाना चाहता है, यरदन पार करवाना चाहता है। आज भी परमेश्वर आपको दुख तकलीफों मुसीबतों से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की शुद्धि लो, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर के वादे को याद करो। तो पिता, हम उस वादे को याद करते हैं जब हम पिता परमेश्वर पहली बार आपके पास आए थे खुदा, जो आपने हमें वादा किया। हम विपत्तियों में, हम परेशानियों में, हम दुख तकलीफों में थे, पर आपने वादा किया प्रभु। हम उस वादे को याद करते हैं कि हाँ पिता, तू हमारे संग है। तुम इस्राएलियों को पिता कनान देश में लेके गए, आप हमें भी इन विपत्तियों से, इन क्लेशों से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से आप हमें भी आज़ादी दोगे, हमें भी नजात दोगे पिता परमेश्वर। मैं थैंक्स करती हूँ आज के इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर, और तेरी सामर्थ को मांगती हूँ खुदा, तेरे दुगने मसे को मांगती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि जितने लोग खुदा इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकूँ खुदावन, इन्हें बड़ी बड़ी हिम्मत, बड़ी दिलेरी दे सकूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। जितने लोग देख रहे, जब देखने वाले पिता परमेश्वर, और सच में अब से विश्वास में और बंध गए कि नहीं, परमेश्वर ने वादा किया तो वो पूरा करेगा। तो जी हाँ प्यारे लोगों, वो वादा पूरा करेगा, वो वादा पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। इन सब के लिए विनती करती हूँ जो भी किस मुसीबत में है, दुखी है, बीमार है, जो में है पिता, कलेश है घर में पिता, बरकत नहीं है घर में, तो पिता तेरा अनुग्रह इनके ऊपर है, तेरी दया इनके ऊपर है पिता। जो अनुग्रह इजरायलियों के ऊपर बरसा खुदावन, इजरायली पिता परमेश्वर तुझे धोखा देते आए पिता परमेश्वर, कभी वो तेरे बन जाते थे, कभी पिता परमेश्वर तेरी हुक्मों को वो तोड़ देते थे, फिर भी पिता तेरी दया उन इजरायलियों के ऊपर बनी रही पिता परमेश्वर, तेरी दृष्टि उनके ऊपर सदा रही पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी दृष्टि इन लोगों के ऊपर भी ऐसे बनी रहे पिता परमेश्वर, चाहे इनकी प्रार्थना कम है चाहे ज्यादा है पिता, पर इनका प्रभु परमेश्वर विश्वास बढ़ा है खुदावन। तो पिता इन्हें छुड़ाना, इन्हें निजात करना हर बंधन से पिता, इनके घर में बरकत आने पाए, परेशानियां इनकी जो भी चिंता इस वक्त चल रही है खुदावन, बहुत सारी बहनें बच्चा नहीं है तो परेशान है, मेरे घर बेबी नहीं हो रहा, उम्र बीतती जा रही है। डोंट वेरी, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो वो बढ़ाएगा, वो आपके बंद गर्भ को खोलेगा। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं आपको बरकत दूंगा, बहुत सारे भाई ऐसे जो घर के कलेश इसलिए होते हैं क्योंकि घर में तंगी है, पैसे की प्रॉब्लम है। डोंट वरी, परमेश्वर ने अगर कहा है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा तो वो देगा, कि वादों का पक्का परमेश्वर, वो ऊंचा करने वाला, शर्मिंदा करने नहीं देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के प्रार्थना करो, वो आपकी विनती को सुन रहा है, कबूल कर रहा है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनकी विनती को सुनिए, इनकी विनती को सुनिए, और यीशु नासरी के नाम से हर विपत्ति, हर मुश्किल, हर बीमारी, हर रोग इनके जीवनों से जाता रहे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में पिता, तेरी आग, तेरी फायर इनके घरों पर रिलीज होए, इनके जीवन में रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सब ब्लेस है, आप सब छूट चुके हो, आप सब निजात पा चुके हो अपनी बीमारियों से, अपने कर्जों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आप सब ब्लेस है प्रिय भाई बहनों, आप सब ब्लेस है। इसी तरह चैनल में बने रहना, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है। तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ, रात 9 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, आपके लिए लाइव होगी, और आप सभी का वेलकम है, जरूर उस लाइव में शामिल होना। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।